हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वह है कील मुहासों की समस्या। हमने देखा है कि कील मुहासों की दिक्कत जो होती है वो हमारी सुंदरता पे एक तरह का ग्रहण लगा देती हैं। यह एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा चेहरे पे दिखाई देती है। और चेहरे के अलावा यह गर्दन पे, पीठ पे, अपर आर्म्स पे भी कील मुहासों की दिक्कत हो सकती है। कील मुहासे क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं और कील मुहासों का इलाज क्या है, और कील मुहासों के लिए जो क्रीम्स हम इस्तेमाल करते हैं वह कितनी असरदार होती है। जो क्रीम्स हैं उनसे क्या ये जो कील मुहासे, पिंपल्स, एक्ने जो हैं इनको क्या जड़ से हटाया जा सकता है, यह सब हम अपने इस YouTube चैनल्स के माध्यम से जानेंगे डिटेल में। और हम इसके साथ यह जानेंगे कि हम देखते हैं कि कई लोगों के चेहरे जो होते हैं बहुत तेली होते हैं, स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उनके फेस पे ऑयल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यह तेल क्यों निकलता है, स्किन इतनी ज़्यादा तेली क्यों हो जाती है, उसकी क्या वजह है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कील मुहासे क्या होते हैं। असल में कील मुहासे जो हैं वह एक स्किन की प्रॉब्लम है। स्किन पे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स है जो कई प्रकार की होती है। कील मुहासों को हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने, नोडुल्स, पस्ट्यूल्स, फोड़े, फुंसियाँ, इसके नाम से भी हम जानते हैं। ये सब एक्ने के एक टाइप हैं, कील मुहासों के एक प्रकार हैं। अब यह हमारे चेहरे पे क्यों होती हैं, इसके क्या कारण हैं। जो ये कील मुहासे होते हैं ये वैसे तो किसी भी एज में हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, फीमेल हो या मेल हो, किसी को भी कील मुहासों की दिक्कत किसी भी उम्र में हो सकती है। यह समस्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, लेकिन यह हमारी सुंदरता को ग्रहण लगाती हैं, देखने में ये अच्छी नहीं लगती हैं। इसकी वजह से यह समस्या जो है बहुत बुरी लगती है, हमको दिखने में गंदी लगती है। अब इन कील मुहासे हमें आखिर होते क्यों हैं, इसको जानने से पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हमारी स्किन कैसी होती है। जो मानवीय स्किन होती है, जो इंसानों की जो त्वचा होती है, उनमें बहुत प्रकार के छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूँगा। ये मैंने बनाया है, जैसे ये फेस है, इनमें इसको कील मुहासों की, पिंपल्स की, एक्ने या जिसको हम वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या नोडुल्स, पस्ट्यूल्स, फोड़े, फुंसियाँ इत्यादि नामों से हम जानते हैं, ये सब है। तो इसको अगर हम बड़ा करके देखें, ये स्किन का एक हिस्सा यहाँ पे लिया है, अगर इसको हम बड़ा करके देखें, ये एक साफ़ स्किन है, इसमें कील मुहासे नहीं, तो इसमें हम बहुत छोटे छोटे से छेद हम इसमें देखते हैं। यह सभी में होते हैं, बहुत सारे छेद स्किन में होते हैं जिनमें से एक तेल जैसा रिश्ता है, और इन छेदों से ही जो हमारी स्किन के जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो इन छेदों से ही उगते हैं। इसलिए इन जहाँ से ये बाल जो उगते हैं, जो बालों की ग्रोथ होती है, ये मैंने दिखाया इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल करके कि यहाँ से जो ये बालों की जो ग्रोथ होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स से ही हमारे बाल, जो स्किन की जो बाल होते हैं वो उगते हैं। और जो ये फॉलिकल्स होते हैं, इसके पीछे यहाँ पे होती है सिबेशियस ग्लैंड्स। जो ये सिबेशियस ग्लैंड्स होती है, यहीं से हमारी जो त्वचा का जो ऑयल निकलता है या जो तेल निकलता है, वह
इसी त्वचा से निकलता है, ये ग्लैंड से निकलता है। इस ऑयली पदार्थ को हम सीबम कहते हैं, SEBUM, सीबम। ये सेबेशियस ग्लैंड से तेल निकलते हुए फॉलिकल्स से होते हुए, जहाँ से बालों की ग्रोथ होती है, वहाँ से सीबम स्किन से बाहर को आता है। अब इस सीबम का काम क्या है? जो ये तेली पदार्थ है, इसका काम क्या होता है? असल में जो हमारी स्किन के अंदर जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी त्वचा होती हैं, उनकी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं जो मर जाती हैं, वह उनकी सफाई करता है यह सीबम, यह तेली पदार्थ। यह अंदर से मरी हुई कोशिकाओं को लेते हुए बाहर निकल जाता है, स्किन से बाहर को आ जाता है। तो इस तरीके से सीबम जो है एक तरीके से हमारे कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी वजह से जो ये स्किन के छेद होते हैं, पोर्स जो होते हैं, जिनमें से तेल या पसीना ये बाहर निकलता है, ये अगर किसी वजह से बंद हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो उससे क्या होगा? जो सेबेशियस ग्लैंड से जो तेल बन रहा है, जो सीबम बन रहा है, वह स्किन के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और उसके साथ में क्या है? मरी हुई पुरानी कोशिकाएं हैं, वो भी उस तेल के साथ में अंदर रह जाएंगी। अब चूँकि इस फॉलिकल्स के साथ में हेयर्स भी बाहर को ग्रोथ करते हैं, तो जो ये स्किन का जो बाल होता है, जो स्किन हेयर है, यह सीबम और मरी हुई कोशिकाएं, ये तीनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगी? गुंथ जाएंगी। जब हमारी स्किन के जो ये छेद होते हैं, जो तेल बाहर निकलता है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ये इसके अंदर बनने वाला सीबम, पुरानी कोशिकाएं, मरी हुई और जो स्किन के जो बाल हैं आपस में गुंथ के क्लम्प बना देंगी। अब क्या होगा कि जब कुछ टाइम बीत जाएगा तो उसके बाद इनमें सड़ांध होने लगेगी और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगेगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा कि स्किन का इतना हिस्सा जो है उसमें सूजन दिखाई देगी और उसमें दाने, फोड़े, फुंसियाँ टाइप के उभार हमको दिखेंगे। और इसी उभार को, इन्हीं फोड़े फुंसियों को हम कहते हैं कील मुहासे, या इनको हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, नोडुल्स, पस्ट्यूल्स, मवाद वाले फोड़े फुंसियाँ, इसके नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये तरीका है एक्ने बनने का, कील मुहासे बनने का। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कील मुहासों के? हमने ये भी देखा है कि कील मुहासे उन बच्चों को सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि यौवनावस्था की तरफ को बढ़ते हैं। यौवनावस्था मतलब प्यूबर्टिक एज या प्यूबर्टी जिसको हम बोलते हैं। यह एज होती है महिलाओं में लगभग 12-13 से 15-16 साल की उम्र तक, और मेल्स में भी प्यूबर्टिक एज होती है लगभग 13-14 साल से लेकर 16-17-18 साल तक। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है, यानी कि बालिकाओं में देखा जाए, बच्चियों में देखा जाए, 12-13 साल की उम्र में लगभग उनको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस प्रारंभ हो जाते हैं। उनको महीने आने की जो प्रोसेस होती है वह शुरू हो जाती है। उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है बच्चियों में इस एज पे, 12-13 साल से लेकर 14-15 साल के बीच में। तो इस अवस्था को हम प्यूबर्टिक एज कहते हैं। और ऐसे ही बालकों में, बॉयज़ में 14-15 साल की उम्र में उनमें दाढ़ी मूँछें जो है उनके चेहरे पे उगने लगती हैं। उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, हैवीनेस आ जाती है उनकी आवाज़ में, और वे सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल उत्तेजना को भी महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। स्पेशली एंड्रोजन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जो लड़कियों में 12-13 साल की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस प्रारंभ होते हैं, उनमें वो एंड्रोजन्स हार्मोन जो होता है बहुत अपने हाई लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ से वह एस्ट्रोजन में चेंज होने लगता है। और इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर,
वो बहुत ज़्यादा इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से तेल निकलना, यहाँ से जो सीबम निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। अब जितना ज़्यादा तेल निकलेगा उतना ज़्यादा हमारे स्किन के जो फेस के जो रोम छिद्र होते हैं, जिनको उन्हें फॉलिकल्स कहा, तो वो जो है उनकी ब्लॉकेज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बन जाते हैं, तो कील मुहासों की दिक्कत भी उतनी ही ज़्यादा बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि हार्मोनल चेंजेस जहाँ भी होंगे वहाँ पे कील मुहासों की दिक्कत बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली प्यूबर्टिक एज में, जहाँ पे बच्चे यौवनावस्था की तरफ को बढ़ते हैं। स्पेशली लड़कियों में 12-13 साल की उम्र में और लड़कों में ये 17-18 साल की उम्र पे। और ऐसे ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनमें भी कील मुहासों की दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही उन महिलाओं में जिनमें मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस या फीमेल संबंधी कोई भी समस्या हो, जैसे सफ़ेद पानी की दिक्कत हो गई हो, या पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हों, या महीना जो है बहुत ज़्यादा हो गया हो, जल्दी जल्दी आ रहा हो, तो उनमें भी कील मुहासों की दिक्कत दिखने लगती है। कभी कभी स्वस्थ महिलाओं में जिनमें पीरियड्स एकदम टाइम से आते हैं, उनमें भी कील मुहासों की दिक्कत हो जाती है, लेकिन यह दिक्कत अस्थायी होती है। उनमें कील मुहासे तब बनते हैं जब मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं। मेंसेस की 28 दिन की साइकिल होती है और 28 दिन में जब मेंसेस दोबारा से आते हैं तो उनमें कील मुहासे दिखाई देने लगते हैं, और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन से वो कील मुहासे की दिक्कत ऑटोमेटिक बिना किसी दवाइयों की, बिना किसी क्रीम के वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। लोगों की स्किन जो तेली होती है, बहुत हम देखते हैं कि किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, तेल की उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है, और हम वहीं पे दूसरे लोगों के चेहरे में देखते हैं कि वहाँ पे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी होती है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता रहता है। तो यह भी सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले जो सीबम है उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। जिसकी सीबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा सीबम बनाएगी, बहुत ज़्यादा तेल बनाएगी, तो उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा तेली होगा। और जहाँ पे ये जो सीबेशियस ग्लैंड है, जहाँ पे तेल कम बनाएगी, ज़रूरत से कम बनाएगी, तो उनकी स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। तो तेल का ज़्यादा ऑयली स्किन भी अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा ड्राई स्किन भी अच्छी नहीं होती। इसलिए सीबेशियस ग्लैंड से जो ऑयल का सिक्रेशन है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज पे होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसका इलाज क्या होता है ये मैं बताऊंगा कि एक्ने कील मुहासों का इलाज क्या है और क्रीम इसका इलाज किस तरीके से करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया कि ये स्किन है और इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं, यहाँ से तेल बाहर निकलता है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम किसी की स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा तेली है, जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा तेल बन रहा है, अगर वो अपनी इस स्किन पे कोई भी कील मुहासे हटाने के नाम पे कोई भी क्रीम आ रही है, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है, अगर उस क्रीम को यहाँ पे ऊपर से ऐसे से लगा देगा तो क्या होगा, उससे उसके जो छेद हैं, जो ये जहाँ से तेल निकलता है, स्किन के जो ये छिद्र हैं, ये वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो बंद होने से क्या होगा, क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा उसको कील मुहासों की दिक्कत ज़्यादा होने लगेगी। इसलिए मेरे हिसाब से जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा तेली होती है, उन्हें क्रीम से, मेकअप केमिकल्स से या किसी भी तरह की ट्यूब से, ऑइंटमेंट से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। तो उनके लिए एडवाइस क्या है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा तेली है और कील मुहासे जिनको ज़्यादा होते हैं, उनके लिए यह एडवाइस है कि वो घरेलू उपटन लगा सकते हैं। क्योंकि घरेलू उपटन में क्या होता है कि जैसे हमने बेसन
चेहरे पे लगाया और उसको सूखने के बाद में धो दिया, तो वो क्या करता है कि एक तरीके से जो हमारी स्किन के जो छेद होते हैं उनको खोलने का काम करता है। हम जब उसको पानी से धो देते हैं तो वो सारी जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो घरेलू उपाय जो हैं ये कील मुहासों के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मलाई लगा के हम धो देते हैं तो उससे भी स्किन की सफाई होती है। लेकिन किसी भी तरह की क्रीम, ट्यूब या ऑइंटमेंट्स, स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा तेली है, उनको नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि क्रीम से उनकी समस्याएं घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ टाइम तक तो क्रीम लगाने से हो सकता है उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन अगर ये चीज़ें हम बार बार दोहराते रहेंगे तो जैसे मैंने बताया इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है उनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब कुछ दवाइयाँ जो होती हैं एलोपैथी में, एंटीबायोटिक्स, इसमें लिथियम और एंडोजेंस का कंटेंट ज़्यादा होता है। उन दवाइयों का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी कील मुहासों की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, कील मुहासे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही इमोशनल स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके अंदर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से कील मुहासों की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसका उपाय क्या है? तो मैंने बताया कि उपाय में एक तो घरेलू ट्रीटमेंट्स जो हमारे दादी अम्मा के नुस्खे होते हैं कि बेसन का उपटन लगा लो या नीम को पीस के उसको लगा लो, उसके बाद धो लो, तो यह एक अच्छा इलाज हो सकता है। चेहरे को बार बार धोना, दिन भर में कम से कम 6-7 बार धोना, जिनकी स्किन तेली हो और तेल की वजह से इनके कील मुहासे हो गए हैं तो उनके लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। उससे क्या है कि तेल जो है, जो उनके जो स्किन है, स्किन के जो छिद्र हैं फेस की, वो लगातार साफ़ होते रहेंगे धोते रहने की वजह से, तो उसमें छिद्रों के ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे कील मुहासे होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कील मुहासों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कील मुहासों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जो उसमें संक्रमण होता है, अगर उस तरह का फ्लूइड जो है अगर कहीं दूसरे हिस्से में लग जाए तो वहाँ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने अधिकतर यह देखा है कि जो लोग अपने कील मुहासों को अपने हाथों से नोच लेते हैं, तो जहाँ पे वो नोचे जाते हैं उसके आसपास में दूसरे कील मुहासे कई तरह के उसके चारों तरफ से बन जाते हैं। तो कील मुहासों को नोचना उसका सॉल्यूशन नहीं है। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? होम्योपैथी में कई तरह की मेडिसिन्स आती हैं जो आपकी लक्षणों के आधार पे या आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पे दी जाती है। स्पेशली नेटम ग्रुप्स की मेडिसिन जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे नेटम कार्प, नेटम म्यूट, नेटम सल्फ, नेटम फॉस, तो ये मेडिसिन्स जो हैं, और इसके अलावा सल्फा है, ब्रायोनिया है, ये मेडिसिन्स स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यदि आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो इसके लिए आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर या आपकी स्किन के नेचर को देखकर आपको एक उपयुक्त होम्योपैथिक मेडिसिन्स दे सके, जिससे आपका इलाज बहुत अच्छे से हो। होम्योपैथी के द्वारा इन कील मुहासों का जड़ से इलाज किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में आपको ऐसी मेडिसिन्स दी जाती है आपके नेचर्स को समझकर, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस को समझकर, जिससे कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स से जो सीबम का सिक्रेशन होगा वह एक नॉर्मल रेंज पे हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर इस दिक्कत को ठीक कर दिया जाए होम्योपैथी के द्वारा, या होम्योपैथी से जो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो जड़ से ठीक कर दिया जाए, तो आपकी कील मुहासों की दिक्कत जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों कील मुहासों के लिए या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, तो आप मुझसे कॉल फॉर मी ऐप में बात कर सकते हैं, सीधे डॉक्टर प्रदीप पांडे सर्च करके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई बीमारी के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको। थैंक्स।